वॉइस ठीक है? हो गया लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और दो क्लास हमारी वीर बैच में हो चुकी हैं और धीरे धीरे हमारी जो गाड़ी है वो पटरी पर आ रही है। और एक बार गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचकर ही हम लोग रुकेंगे। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि यार पहले मैं 2-3 क्लास देखूंगा कि किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या मैं उनके अकॉर्डिंग चल सकता हूं या वो मेरे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज रात 12 बजे तक ही आप लोगों के लिए 20% तक का ऑफर है। और केवल आज ही लास्ट है जब हम यूट्यूब पर मिल रहे हैं। कल से हम लोग रेगुलर एप्लीकेशन पर हमारी लाइव रहेगी क्लास। और इसी टाइम पर टाइम अलग नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि जो हमने 3 क्लास डेमो में पढ़ा, क्या सर ये दोबारा से पढ़ेंगे क्या ऐप में? नहीं, ये 3 क्लास से आगे हम चौथी क्लास से कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कशीट वगैरह बच्चे दी जा रही है आपको। शायद कुछ लोगों को मिल नहीं रही है, कहाँ वर्कशीट आपको मिलेगी। तो जो भी आपका पेड कोर्स है, एप्लीकेशन में जाएंगे, वीर बैच पे क्लिक करेंगे, अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, मैथ्स वाले पे क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस आपको वहाँ दिखी होंगी जो 2 क्लास हुई हैं। पहली क्लास में वर्कशीट नहीं दी थी, दूसरी क्लास की जो वीडियो पड़ी हुई है उसी के सामने बोर्ड पीडीएफ, हैंड रिटन और आपकी वर्कशीट तीनों वहीं पर मिलेंगी आपको। ठीक है, एक बार और आप वहाँ जाकर देखना। तो चलिए, ये जो आपका 20% ऑफर कोड है ये आज थर्ड डेमो, लास्ट डेमो के रात 12 बजे तक ही वैलिड है। कल से ये जो कूपन कोड है GD20 ये इनवैलिड दिखाना शुरू कर देगा आपको। तो सभी लोग देख लेना क्या डिसाइड करना है आपको। बाकी 2 क्लास में बच्चे हम लोगों ने बहुत सारा बेसिक पढ़ा और बहुत जीरो लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूं। हर वो बच्चा जिसको ये कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि यार मैथ्स भी मैं कर पाऊंगा, या हर वो बच्चा जो ये था कि यार मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से ही नहीं हूं, मैंने तो मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, कैसे मैं कवर करने की तो छोड़ो, कैसे मैं 20 में से 20 लेकर आऊंगा। तो हर उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस अब अंदर से आने लग गया है, जैसा कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ। जो आपके वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट आप लोग करते हो तो मैं लगभग सभी कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से मुझे आप लोगों की इंटेंशन, विचारधारा पता चलती है कि क्या आप हमसे उम्मीद रखते हैं और क्या मैं आपसे उम्मीद रखूं कोर्स के दौरान। तो यही कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा और चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो बढ़े भाई आगे। तो जो मैंने कल लास्ट में आपको सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम बताए थे, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने उनका रिवीजन किया होगा। उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस चलो हम देखते हैं। और क्या है वो सवाल? पहला क्वेश्चन है, ये रहा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8। मैं चेक करा लूंगा बच्चे, हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हुआ हो, मैं चेक करा लूंगा, डोंट वरी। अभी आप इस पे फोकस करो प्लीज। कह रहे हैं कि यदि 9p बराबर 6q बराबर 2r, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQR? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे बहुत स्पीड से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQR? तो अगर हमें P का रेशियो बताना है तो P को छुपा लो और बाकी दो की गुणा कर दो, 6 दूनी 12। अगर हमें Q का रेशियो बताना है तो Q को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, 9 दूनी 18। और अगर हमें R का रेशियो बताना है ना तो R को छुपा लो और बाकी दो की गुणा कर दो, 9 छिके 54। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? नहीं, इसको स्टैंडर्ड में बदलने के लिए 2 से काटेंगे क्योंकि तीनों संख्या 2 से कट रही हैं। 2 नाम 18 और 2 से जाएगा 27 बार। क्या 6 9 27 कहीं ऑप्शन में दिखा? हाँ जी सर, बिल्कुल दिखा। क्या इतना सब करने की जरूरत है? क्या बिना पेन उठाए हम ये सवाल कर सकते हैं? ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि क्या हम बिना पेन उठाए इसे कर सकते हैं? देखो कैसे। पेन साइड में रखो, सामने फोकस करो। आपको दिया हुआ है 9p बराबर 6q बराबर 2r। आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए 2r भी कुछ है यहां पर।
तो आप क्या करिए, आप केवल ये देखिए 9p बराबर 6q, 9p बराबर 6q ऑप्शन है 6 9 27। अच्छा और भी कटेगा क्या ये? फिर तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नाम 27। हाँ फिर तो दो ऑप्शन, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा भैया, मुझे किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको लगा देते हैं, इसको कुछ और कर लेते हैं, 6 8 27 कर, नहीं तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। गलत नहीं है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी गलत ऑप्शन नहीं है बच्चे, इसको गलत मत कहना, ये भी सही है और ये भी सही है, बस ये दोनों प्रपोर्शन में है, समानुपात है। एनीवे मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि थोड़ी देर के लिए आर को भूल जाओ और देखो 9p बराबर 6q, यहां से p और q का रेशियो कितना होगा, यहां से p के सामने 6 और q के सामने 9, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो p और q का रेशियो 3:2 होना चाहिए, जिसमें p और q का रेशियो 3:2 नहीं होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहां सॉरी 2 3, p और q का रेशियो 2 3 होना चाहिए, जिसमें p और q का रेशियो 2 3 नहीं है वो ऑप्शन गलत होंगे। पहले में 2 3 है, हाँ इसमें 6 और 8, 2 3 का रेशियो नहीं बनेगा, इसमें उल्टा है, 3 2 का रेशियो उल्टा है, इसमें भी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इसमें भी उल्टा है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि केवल p और q के रेशियो से ही आपने 3 ऑप्शन हटा दिए, तो चौथा अपने आप सही हो गया। क्या मैं सही हूं? चलो आगे, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा बच्चे? ट्राई करो बिना पेन उठाए इस सवाल को करने की। कैसे सर? आप यहां से ना केवल ए और बी का रेशियो लो, और उसने आपसे पूछा है ए बी सी, तो जो ए और बी का रेशियो होगा ना मेरे ऑप्शन में, वो वही ऑप्शन होना चाहिए जो आपको यहां से ए और बी का ऑप्शन मिलेगा, रेशियो मिलेगा। मैं इसको आपको तरीके से भी करा दूंगा, लेकिन अभी आप यहां देखो कि अगर मैं आपसे ए और बी का रेशियो पूछता हूं, तो आप कहेंगे सर ए के सामने 3 और बी के सामने 2। भाई कल ही तो सिखाए मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहूंगा कि अभी बैच शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा संभल जाओ, आगे बहुत लंबा सफर हम लोगों को तय करना है। तो अभी से अगर ऐसी गड़बड़ करोगे तो आगे जाके हथियार डालने पड़ जाएंगे, आपको सरेंडर करना पड़ जाएगा। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2, यानी कि जिस ऑप्शन में भी 3:2 नहीं होगा उसे गलत करना है हमें, वो सही आंसर नहीं होगा। तो ये जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौको 12, ये तो 5 4 है, हमें तो 3:2 चाहिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3:2 है। 5 तिया 15, 5 चौको 20, ये 4 3 है, हमें तो 3:2 चाहिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 3:2 है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दो ऑप्शन में फाइट होगी। अब यहां पे आ जाओ, बी और सी का रेशियो क्या होगा? बी और सी का रेशियो होगा बी के सामने 5 और सी के सामने 4, और ये केवल इन्हीं दोनों ऑप्शन में चेक करना है जो दो बच गए हैं। 5 4 का ऑप्शन, 2 चौको 8, 2 पंजो 10, ये तो उल्टा है, हमें तो 5 4 चाहिए। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथे को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं, डिटेल में करना चाहे चलो करते हैं। भाई ए बी का रेशियो तो मिल गया ना आपको, यहां से कितना? 3:2, वहां से बी और सी का रेशियो कितना है? 5 4, और वो नीचे वाली लाइन में लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15, सीधी करेंगे 10, और फिर क्रॉस में करेंगे 8। तो आप कहेंगे सर 15 10 8, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 15 10 और 8। क्या सभी लोगों ने कर लिया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ सकता हूं भाई साहब? बोलिए। ब्लैक टी शर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, या जीवन में बस एक ही उद्देश्य है कि लाइब्रेरी वाले को अमीर बनाना है, लाइब्रेरी वाले का घर चलाना है? कुछ लोगों का उद्देश्य हो सकता है कि भाई हमारा घर चले ना चले पर लाइब्रेरी वाले को कोई कमी नहीं आनी चाहिए,
उसको 500 700 1000 रुपए महीने के ना, वो कंटिन्यू जाने चाहिए। उसके घर की दाल रोटी सही चलनी चाहिए बस। थ्री टी बराबर 10u, 5u बराबर 7v, वी यू टी। क्या पूछा उसने? उसने कुछ उलट पुलट पूछा है। उसने पूछा है वी यू टी। अच्छा, तो सबसे पहले आप v और u का रेशियो देखोगे, जो उसने पूछा है ना उसमें से v और u का रेशियो, और यहां से हमें v और u का रेशियो मिलेगा। तो v और u का रेशियो क्या होगा भाई? v के सामने क्या है 5 और u के सामने क्या है 7। तो जिस भी ऑप्शन में v और u का रेशियो 5-7 नहीं होगा, वो आपका जवाब नहीं हो सकता। तो v और u का रेशियो 5-7। यहां 70-31 है, क्या ये कभी 5-7 बन सकता है? नहीं सर, किसी से भी 31 तो एक अभाज्य संख्या, किसी से भी नहीं कटेगी। क्या 70-21 का रेशियो 7-21, 7 धाम 70, 10-3 है, हमें तो 5-7 चाहिए। यहां 10-3 है, हमें तो 5-7 चाहिए। 3 गलत हो गए, चौथे को चेक मत करो, बशर्ते वो 3 कॉन्फिडेंस के साथ गलत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कंफ्यूजन में यार गलत हो सकता है। अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस में 3 ऑप्शन गलत कर दिए ना, चौथा आंख बंद करके लगा दो, वही आंसर होगा। मैं नहीं करता ऑप्शन डी को चेक, यही मेरा आंसर है। पता है कैसे? देखो, यहां से v और u का रेशियो मिल गया, यहां से जरा मुझे बताना u और t का रेशियो कितना होगा। भाई u के सामने कितना है 3 और t के सामने कितना है 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कॉमन इन दोनों में u है, तो जो कॉमन है उसे बीच में रखना है। एक तरफ v रख दो, एक तरफ t रख दो। तो v और u का रेशियो कितना है 5-7, और u और t का कितना है 3-10। आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई 5-15, सीधी मल्टीप्लाई 7-21, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 धाम 70। तो 15-21-70, क्या ऑप्शन नंबर डी आया? इसे आना पड़ेगा भैया, इसे आना पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बताओ जल्दी से इसका जवाब। ए बराबर 2/3 बी, बी बराबर 3/5 सी। तो ए बी सी बताइए क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। ये भी मैंने कल आपको इंपोर्टेंट रिजल्ट में बताया था, याद करो। यहां से अगर मैं b को a के नीचे ले आता हूं, इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं b को a के नीचे ले आया, बराबर क्या हो जाएगा 2/3। यानी कि मुझे a और b का रेशियो कितना मिल गया? 2:3 का। क्या मैं ये बोल सकता हूं? कल ही तो बताया मैंने आपको। तो जिस भी ऑप्शन में a और b का रेशियो 2:3 नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत होगा, वो मेरा आंसर कभी जीवन में नहीं हो सकता है। क्यों जी? भाई साहब रिवीजन नहीं कर रहे हैं जो उनसे बात कर रहा हूं मैं। बस क्लास लेना ही ये समझते हैं कि बहुत पढ़ लिए हम। 6 क्लास ले लियो, आज तो 6 घंटे पढ़ लिया, 6.5 घंटे पढ़ लिया भाई, आज का डेटा पूरा हो गया मेरा। घर वाले पूछते हैं बेटा आज कितना पढ़ा? आज तो मम्मी पूरे 7 घंटे पढ़ा हूं। पढ़े नहीं हो तुम 7 घंटे, तुमने क्लास लिया है बस। और मेरा पर्सनल मानना है कि अगर तुम केवल क्लास ले रहे हो तो आप केवल 20% पढ़ रहे हो। कभी भी अगर तुम क्लास के अलावा उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, और तुमने मान लो पढ़ाई करी है 6 घंटे, तो 6 घंटे का 20% कितना होता है? 1.2। ओह सॉरी, 1.2 कह रहा हूं। हाँ 1.2 तो होता है। 20 छिक के 120 होता है ना। यानी कि तुमने लगभग 1.25 घंटे पढ़ाई करी है बस। तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़ना है प्लस रिवीजन। कैसे करें सर, टाइम नहीं मिलता है। भाई वो तो एक्सक्यूज मत दो। उस एक्सक्यूज से भगवान या
समय की आंखों से आंसू टपकेंगे नहीं। कभी तुम सोच रहे हो कि मैं एक्सक्यूज दूंगा, यार मैं 6 घंटे पढ़ लिया, ये भी करना वो भी करना, टाइम ही नहीं बचता रिवीजन के लिए। तो पता चला जो समय है उसकी आंखों से आंसू टपक गए, तुम्हारे ऊपर दया आ गई, और 24 घंटे की जगह तुम्हारे लिए स्पेशल उसने 40 घंटे का दिन बना दिया। ऐसे थोड़ी होगा कि यार इस बंदे के पास तो टाइम ही नहीं है, चलो 5-7 घंटे इसको मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। कभी पॉसिबल ही नहीं है, वो तुम्हें ही एडजस्ट करना है, उन्हीं 24 घंटे में करना है। कैसे करना है, कब करना है, यही तो चैलेंज है। इसी को ही तो कहते हैं सरकारी नौकरी का संघर्ष। तो ए बी का रेशियो जहां भी 2-3 नहीं है, आप उसे आंसर को गलत करेंगे। यहां 5-3 है, गलत। यहां 3-5 है, गलत। यहां 3-2 है, गलत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, या फिर इसको भी देख लो। अगर आप सी को नीचे ले आते हो बी के, तो क्या बन जाएगा 3/5, और इसको मैं बोल सकता हूं बी और सी का रेशियो 3:5। आपसे उसने ए बी सी का रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। तो ए बी कितना है 2-3, बी सी कितना है 3-5। आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2-3-6, सीधी मल्टीप्लाई 3-3-9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 15, तो 6-9-15। अच्छा और भी कटेगा क्या, 3×2=6, 3×3=9, 3×5=15, 2-3-5, 2-3-5। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इस पे आ जाओ, बताओ जल्दी से। इसे तो यार खुद से करके मुझे बता दो क्या जवाब होगा इसका। बताओ जल्दी से इसका जवाब। भाई यहां से हमें पूछा है उसने पी आर क्यू पूछा है। देखो हमारी नजर ये भी होनी चाहिए उसने पूछा क्या है, कई बार यही गलती होती है। हम यहां से किसका रेशियो निकाल सकते हैं, पी क्यू का। तो पी बटा क्यू क्या हो जाएगा 4/7, और यहां से मैं कह सकता हूं पी और क्यू का रेशियो कितना हो गया 4/7 का। और हमें पी और क्यू कौन कौन से प्लेसिंग पर दिया हुआ है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, पहला और दूसरे का रेशियो 4/7 जो लोग चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग, पी और क्यू पहले और तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, तो आपको रेशियो चेक करना है पहले और तीसरे का। जो भी ऑप्शन में 4/7 नहीं है वो आंसर नहीं होगा। तो क्या 12 और 35 कभी कट के 4/7 बनाएगा, भाई नहीं। कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो 12 और 35 दोनों को काट दे, कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है। क्या इसमें 4/7 बन रहा है, नहीं। इसमें तो पहले और तीसरे का 4/5 बन रहा है, 4/5 बन रहा है। हमें तो 4/7 चाहिए, क्योंकि पी और क्यू पहले और तीसरे नंबर पे ही है। क्या इसमें बन रहा है 3×4=12, 3×7=21, हाँ इसमें बन रहा है। इसमें और चेक करेंगे 7×3=21, 7×5=35। इसमें 3-5 बन रहा है, हमें 4/7 चाहिए। ऑप्शन डी भी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत, चौथा अपने आप सही। इसे बेसिक मेथड से आप खुद से करेंगे। यहां से आप कहेंगे क्यू और आर का रेशियो कितना हो गया 3:5, और जो आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन है, भाई जो इन दोनों में कॉमन है उसे बीच में रखेंगे, और जो भी रेशियो आप निकाल सकते हैं उसे निकालेंगे, और फिर जो पूछा है उसे वहां से थोड़ा सा उलट पलट करेंगे। ओके, इसको बेसिक से आपने खुद से करना है। चलो आगे बढ़ता हूं, इस सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है ए का 60% बराबर बी का 0.3 बराबर सी का 1/6। जल्दी से बताओ बच्चे इसका जवाब क्या होगा। आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आपसे उसने ए बी सी पूछा है, आप पता है क्या करो, आप यहां से केवल ए और बी का रेशियो निकालो, भूल जाओ सी भी कुछ है यहां पे। ए और बी का रेशियो जैसे आप निकालते हो वो 3 ऑप्शन हटा दो जिसमें ए और बी का रेशियो ये नहीं होगा। आपको मैं ये तरीका सिखा के मानूंगा, आप कितना ही जिद्दी बन जाओ, ना चाहते हुए भी मॉक टेस्ट में आप यही तरीका लगाने वाले हो। भाई किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट लगा हो ना बच्चे, आप जानते हैं उसको लिखा जाता है बटे 100। तो अगर 60% है और इसको भिन्न में बदलना है तो परसेंट का मतलब है बटे 100। तो 20×60
और 20 पंजे 100, तो 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5। तो ए का 60% मैं कहूंगा ए गुणा 3/5 बराबर बी का 0.3। पॉइंट को मैंने हटाया तो बटे क्या हो गया, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है। जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे आ जाती हैं। पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो नीचे आ गई। कल मैंने सिखाया, याद करो, है ना, कुछ रिजल्ट जो मैंने लिखवाए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 तिया 30, ए गुणा 30 बराबर 5 तिया 15। तो ए और बी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो ए के सामने 15 और बी के सामने 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ए बी का रेशियो कितना आ गया बच्चा, ए बी का रेशियो आ गया 1:2 का। तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 1:2 यानी कि 1 और 2 का नहीं होगा वो मेरा आंसर गलत होगा। ढूंढो किस में ए और बी का रेशियो 1:2 नहीं है। ये कितना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये उल्टा है, ये 2:1 है, हमें 1:2 चाहिए। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी उल्टा है, हमें 1:2 चाहिए। 2 पंजे 10, 2 नाम 18, ये 9:5 है, हमें 1:2 चाहिए। 3 ऑप्शन गलत, चौथे को मत चेक करो, चाहो तो कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मिल गया। जरूरत थी नहीं वैसे, 3 गलत ढूंढे, चौथा सही हो जाएगा। जब भी हम ऑप्शन से जा रहे हैं तो हमारा फोकस सही ऑप्शन को ढूंढने का नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस 3 गलत ऑप्शन ढूंढने का होना चाहिए। जैसे आपने 3 गलत ढूंढे, चौथा सही हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, आप इसे और डिटेल में जाएंगे तो भैया बहुत सारे तरीके हैं। यहां से बी और सी का रेशियो निकाल लो। अब बी गुणा 3/10 बराबर सी गुणा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 बी बराबर 10 एकम 10 सी। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया, बी के सामने 10 और सी के सामने 18, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। बी सी का रेशियो 5:9 आ गया। ए बी का रेशियो 1:2 है। ए बी सी का रेशियो बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो भाई, ए बी का रेशियो 1:2, बी सी का रेशियो 5:9। क्या आप ए बी सी का रेशियो नहीं निकाल सकते, बोलो? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलो ये सवाल करके बताओ मुझे, सभी लोग बताएंगे इस सवाल को करके। बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब। देखो जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी ना, वो कहाँ मिलेगी वर्कशीट, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत देर से यार तुम लोग वर्कशीट नहीं निकाल पा रहे हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन में वर्कशीट नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। 140 करोड़ की आबादी में पार्टनर को कैसे ढूंढोगे? चलो ठीक है, ये आप जाओगे ना, यहाँ पेड कोर्स में जाना, यहाँ पे जहां भी आपको वीर बैच मिले, ऑल कोर्स में जाके वीर बैच में क्लिक करोगे, ये सारी आपको मिल जाएंगी जितनी भी क्लासेस हैं। मैथ्स में गए, सेकंड क्लास पे क्लिक किया आपने तो नीचे 3 ऑप्शन मिल गए आपको, वॉच वीडियो, व्यू पीडीएफ, व्यू पीडीएफ 2। ये पीडीएफ हैं जो आपकी वर्कशीट और क्लास नोट्स की हैं, ठीक है। अब मत पूछना पीडीएफ कहाँ मिलेंगी ठीक है। चलो क्या कह रहा है सवाल की, 1/m बराबर 1/n बराबर 1/o, 3 4 5। MNO का रेशियो क्या होगा? उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। देखो अगर यहां 1/m से अगर आप m लिखोगे, इसको m लिखोगे, इसको 1/n से n लिखोगे, आपने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, इसका व्युत्क्रम कर दिया आपने।
इसको 1/o से o लिख दिया, यानी कि इधर वालों का आपने व्युत्क्रम कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो इधर वालों का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा, और ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा। भाई इधर हमें इस तरीके से दिया हुआ था, हमने इधर पलटा, m को 1/m को m/1 कर दिया, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दिया इन सब का, तो MNO मिला। तो इधर 3 का हो गया 1/3, 4 का हो गया 1/4, 5 का हो गया 1/5। ओके, बस सॉल्व कर लो। इसमें क्या, ये तो मैंने आपको सिखाया है भाई, ये तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सिखाया कि 5 चौके 20 और 20 एकम 20 अनुपात। बीच वाले का क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर, उसके हर को छोड़ना है। 3 गुणा 5 15, 15 एकम 15। तीसरे वाले को इसको छोड़ दो, बाकी दो को गुणा करो, 3 चौकू 12 और 12 एकम 12, तो 20 15 12। कहां गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो, अच्छा एक और बता दो जल्दी से मुझे, अगर मैंने ABC का रेशियो दिया हुआ है आपको 2/5, 3/8 और 1/2, जल्दी से ABC का स्टैंडर्ड रेशियो बताना, जल्दी से बताओ, बिना एलसीएम लिए, बिना एलसीएम लिए ABC का स्टैंडर्ड रेशियो जल्दी से बताओ। भाई ए के लिए क्या करेंगे, इसका छोड़ देंगे, इसका जो डिनोमिनेटर, इसका जो हर है उसको छोड़ दो, 2 की 8 में करो, 2 अट्ठे 16 और 16 दूनी 32। बी के लिए इसका डिनोमिनेटर छोड़ दो, 5 दूनी 10 और 10 की 3 में करेंगे 30। और सी के लिए इसका डिनोमिनेटर छोड़ दो, 5 अट्ठे 40 और 40 एकम 40। इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदल दो, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 15 और 2 से जाएगा 20, 16 15 20। ओके, तो ये तो आसान हो गया आपके लिए बिना एलसीएम लिए। आगे चलते हैं, जरा इस पे आइए। XYZ 345 का रेशियो है, आपको बताना है x/y, रेशियो y/z, रेशियो z/x। बताएंगे जल्दी से। XYZ 345, x/y, y/z और x/z कितना है? भाई x की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट, y की वैल्यू है 4 यूनिट और z की वैल्यू है 5 यूनिट। तो x/y कितना हो जाएगा? x/y है 3/4, y/z कितना हो जाएगा? 4/5। और तीसरा क्या है? x/z, पहला और तीसरा 3/5, क्या हो जाएगा? 3/5। क्या इसको स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज कर सकते हो? भाई आपसे उसने पूछा x/y, तो x और y को कर दिया 3/4, y/z 4/5 और z/x है ना, उल्टा लिख दिया हमने, z/x 5/3 होगा, 5/3 x/y, y/z और z/x। क्या इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदल सकते हो? सर आपकी वजह से मैथ्स में 19 किया हूं सर। एक किसकी वजह से गलत किया? मेरी वजह से गलत किया क्या? थोड़ा पैटर्न चेंज करो सर, बच्चों को केवल एसएससी जीडी नहीं देना है। भाई मैं तो केवल एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा हूं ना इस बैच में, यूनिवर्सल बैच थोड़ी है ये यूनिवर्सल बैच नहीं है, समझो आप, मैं पैटर्न चेंज नहीं कर सकता हूं।
एसएससी जीडी के पैटर्न से ही तो पढ़ाऊंगा। आपको यूनिवर्सल बैच पढ़ना है तो कोई यूनिवर्सल बैच परचेज करके पढ़ो जो ऑल एग्जाम के लिए हो। यहां गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं एसएससी जीडी का पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग जीएस पढ़ते हो तो क्या जीएस वाले मास्टर से ऐसे बोलते हो कि सर यूपीएससी लेवल की जीएस पढ़ाओ, जब जीएस पढ़ा ही रहे हो तो पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ाओ सर? क्यों नहीं बोलते वहां पे जाके जीएस वाले सर से बोलो, पॉलिटी वाले से, कि सर पॉलिटी जब आप पढ़ा ही रहे हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ाओ पूरी। जब आप हिस्ट्री पढ़ा ही रहे हो तो सर पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ाओ। क्यों नहीं बोलते आप वहां स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ते तुम? वो नहीं पढ़ते तो तुम बुक लाके पढ़ो। तुम जीडी का पेपर दे रहे हो तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले आओ और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले आओ, और एक दो जो बड़े बड़े ऑथर हैं जो यूपीएससी वाले रखते हैं उनको लाके पढ़ो जीएस। क्यों नहीं पढ़ते वो बुक्स तुम? अब कहोगे सर जरूरत ही नहीं है उतनी, क्यों जरूरत नहीं है भैया? मैथ में तुम्हें पूरा लेवल चाहिए, जीएस अपने हिसाब से पढ़ोगे। ऐसी कैसी जाति कर रहे हो? तो यहां पर अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करूं तो इसका रेशियो क्या होगा? 3 पंजे 15 और 15 तिया 45 अनुपात। बीच वाले के लिए इसका डिनोमिनेटर छोड़ दो, 4 तिया 12, 12 चौक 48, और तीसरे वाले के लिए 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो 45, 48, 100। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आओ, इसे बताएंगे जरा। ए बी का रेशियो 1/3 1/5, बी सी का रेशियो 1/7 1/8, सी डी का रेशियो 1/10 1/21। तो ए बी सी डी, क्या आपको ए बी सी डी का पूरा रेशियो निकालने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। आपसे उसने पूछा ए बी सी डी, आप केवल यहां से ए और बी का रेशियो निकालो और ऑप्शन चेक करो। कोई एबीसीडी का बहुत बड़ा चार्ट बनाकर उसका रेशियो निकालने की कोई नीड नहीं है आपको। आप कहेंगे कि सर ए और बी का जो रेशियो होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 अनुपात 3 एकम 3। जिस भी ऑप्शन में 5 3 का रेशियो नहीं होगा वो गलत ऑप्शन होगा। नहीं जरूरत मुझे पूरा एबीसीडी रेशियो निकालने की। तो 5 3 का रेशियो देख लो बस, क्या 14 और 24, 2 सत्ते 14, 2 से कटेगा 12, क्या ये 5 3 है? ना जी ना। ये जाएगा 8 तिया 24, 8 पंजे 40, क्या ये 5 3 है? हाँ। ये कितना है? 8 3, हमें तो 5 3 चाहिए। 48 23, कभी 5 3 नहीं बन सकता। 3 गलत ऑप्शन हो गए, चौथा सही हो गया। यानी कि केवल ए और बी के रेशियो से ही मैंने 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लिए। मान लो अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें रेशियो 5 3 बन रहा होता तो फिर मैं बी और सी का रेशियो चेक करता, सी डी का रेशियो चेक करता। मुझे नहीं है जरूरत ए बी सी डी निकालने की। ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना है आपने, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप भी ऐसे ही करो। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा अगर ए बी बी सी और सी डी का रेशियो निकालकर ए बी सी डी का रेशियो बनाने गया ना, उसके 3-4 मिनट गए। और 3-4 मिनट एक सवाल में देना एग्जाम में बहुत बड़ी गलती करना होता है। इन्हीं गलतियों से बचना है हमें, और मॉक टेस्ट कंटिन्यूअसली लगाने हैं। कंटिन्यू रूप से मॉक टेस्ट लगाओ, जितने लगा सकते हो, मिनी मॉक्स लगाओ। मॉक्स कभी भी आपको टाइम फ्री है ना, कोई भी आपने पेड वो ले रखी है, सब्सक्रिप्शन किसी टेस्ट सीरीज का ले रखा है, ओपन करो। उसमें बहुत सारे टेस्ट पड़े होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, जीडी का किसी भी एग्जाम का टेस्ट खोलो, उसमें मैथ्स वाला पोर्शन खोलो, अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। मत करो जीएस रीजनिंग को अटेम्प्ट। मैं मैथ की प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। अब ये अगर है कि जीडी का ही टेस्ट चाहिए, वही टेस्ट इस पे ऐसे जीडी लिखाओ, ऐसे मत करो। कोई भी टेस्ट खोलो, मैथ अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो, वो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप थर्ड पे आते हो। टाइप थर्ड में मतलब ऐसा कुछ थ्योरी है नहीं जो पढ़ाने वाली है, वही है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। चलो देखते हैं, इसे जरा करिए। ए बी का रेशियो 5 3 है, तो 6a प्लस 2b अनुपात 6a माइनस 2b क्या होगा? बताइए। 6a प्लस 2b
और 6a माइनस 2b, ये आपसे पूछा है। ए की जगह 5 रख दो और बी की जगह 3 रख दो। ए बी का रेशियो यही है ना, तो आप कहेंगे ए की जगह 5 तो 6 पंजू 30, बी की जगह 3, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6, 30 और 6 36 और 30 में से 6 गया 24, तो जाएगा 6 चौक नहीं 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी कि ए 6a प्लस 2b और 6a माइनस 2b का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए। चलो इस पे आएंगे जरा। बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल है पी क्यू का रेशियो 3:4 है, क्यू आर का रेशियो 4:7 है। उसने पूछा पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, पी प्लस आर का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से पी क्यू आर का रेशियो बनाना है, और जैसे ही पी क्यू आर का रेशियो मिला तो पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू मिल जाएगी। वहां से फिर जो उसने पी क्यू क्यू आर आर पी पूछा है बड़े आराम से निकल जाएगा। हाँ, आप कहेंगे ओके सर, तो पी क्यू आर का रेशियो निकालिए सबसे पहले। तो पी क्यू का रेशियो कितना है 3:4 और क्यू आर कितना है 4:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्तू 28, यानी कि पी की वैल्यू 3, क्यू की 4, आर की कितनी हो गई 7, हो गई कि नहीं, बिल्कुल। तो आपसे उसने पूछा है पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। तो पी की जगह 3, क्यू की जगह 4 रखेंगे तो 7 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, तो 7 11 10, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 7 11 और 10 कर लिया आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ू, नेक्स्ट ये सवाल करिए, देखता हूं कौन बताएगा इसका जवाब। बताइए बताइए बताइए, क्या कर सकते हैं। आपको उसने दिया हुआ है ए रेशियो बी प्लस सी, कितना दे रखा है 3:9, और दूसरा क्या दे रखा, सामने देखना, ये सवाल शायद आप नहीं कर पाओगे। दूसरा दे रखा है सी रेशियो ए प्लस बी, ये कितना दे रखा है बच्चे 10 और 14। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके ना यहां पर हाथ पैर ब्लॉक हो जाए कि यार इसमें क्या करें, इसमें तो एबीसी की अलग अलग वैल्यूज निकालने का कोई स्कोप ही नहीं है, कि जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया ए पी क्यू आर की अलग अलग वैल्यूज, यहां पर क्या करें, यहां पर क्या करें। अच्छा सामने देखेंगे जरा, ऊपर क्या रेशियो दिया हुआ है ए और बी प्लस सी का, ए और बी प्लस सी का, जरा मुझे टोटल बताना, ए बी सी का टोटल, टोटल वैल्यू रेशियो में ही बता दो। आप कहेंगे 9 और 3 12, जरा सी ए बी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 14 और 10, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज कर लो। स्टैंडर्ड रेशियो में 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो सी ए बी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7 और 5 12। बताइए, अब मुझे यस और नो में जवाब देना, केवल यस और नो में जवाब देना। ऊपर एबीसी का टोटल कितना है 12, नीचे भी एबीसी का टोटल कितना है 12। क्या टोटल वैल्यू कभी अलग अलग हो सकती है? भाई दो रेशियो अलग अलग आपको दे रखे हैं, लेकिन वो रेशियो है एबीसी के ही। कभी उसने बी प्लस सी को एक साथ ले लिया, ए को अलग कर दिया, दूसरे वाले में ए प्लस बी को एक साथ ले लिया, सी को अलग कर दिया, लेकिन लिया तो उसने ए बी सी ही है। तो क्या ए बी सी का टोटल यहां 12 से ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं, रेशियो की टोटल वैल्यू कभी भी अलग नहीं हो सकती।
समझो आप बात को। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि यहां टोटल 12 और यहां भी टोटल 12 मिल गया। इसको बराबर होना पड़ेगा, इसको बराबर होना पड़ेगा। अब जैसे ही हमें रेशियो की वैल्यू टोटल मिली तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और बी की कितनी बचेगी भाई, टोटल तो 12 है ए बी सी का, 3 और 5 8, 12 में से 8 गया 4, बी कितना आएगा 12 माइनस 8 दैट इज 4, जो मैंने यहां पर लिख दिया। मैं फिर से रिपीट करूं, सुनो। पहला रेशियो आपको दिया है ए और बी प्लस सी का, कितना 3 और 9। दूसरा रेशियो दिया हुआ है सी और ए प्लस बी का, कितना 5 7। हमने स्टैंडर्ड में बदल लिया। सर इसको भी तो स्टैंडर्ड में बदल सकते थे। हाँ बदल सकते थे, नहीं बदल पाया मैं, कोई नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो मैंने ऊपर एबीसी का टोटल पूछा 12, दूसरे रेशियो में एबीसी का टोटल पूछा 12। मैंने कहा यार टोटल वैल्यू कभी भी अलग नहीं हो सकती है, उसको बराबर होना पड़ेगा। यहां बराबर है, जैसे ही हमें पता चला कि टोटल वैल्यू बराबर है तो हमने कह दिया ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, टोटल है 12। 12 में से 3 और 5 8 माइनस कर दिया तो बी आ गया 4। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, आपको मिल गई 3 4 एंड 5। ओके, तो आपसे उसने पूछा क्या है बी यानी कि 4, और ए और सी को एक साथ रखा है यानी कि 3 और 5 8, कितना आ गया 4:8 दैट इज 1:2। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें एक और कराता हूं आपको मैं, जरा सुनना। मैं आपको दे रहा हूं A/B प्लस सी, ओके, और B/A प्लस सी। ये दे दिया मैंने आपको। बताइए ABC का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC। लगाना जरा दिमाग यहां पर, ये अच्छा सवाल है। नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, दिमाग तो लगाओ यार, उसमें लगाने में क्या घिस रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा और क्या। तो आप कहेंगे सर यहां भी एबीसी का टोटल कितना है 5 और 3 8, और यहां भी एबीसी का टोटल कितना है 3 और 1 4। सर आपने बोला कि ये टोटल वैल्यू कभी अलग हो ही नहीं सकती है, लेकिन यहां तो टोटल वैल्यू अलग हो गई। भाई पहले वाले रेशियो में एबीसी का टोटल है 5 और 3 8, दूसरे वाले रेशियो में एबीसी का टोटल है 3 और 1 4। ये कैसे अलग हो गया सर। अगर ये अलग हो गया तो फिर इसको बराबर करेंगे। ये 8 है और ये 4 है, क्या मैं 4 को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दूं कि वो 8 के बराबर हो जाए। क्या मैं 4 को ऐसी किसी संख्या से गुणा कर सकता हूं कि वो 8 के बराबर हो जाए। बेसिकली मैं 8 और 4 का एलसीएम ले रहा हूं, 8 और 4 का एलसीएम होता है 8। तो क्या मैं 4 को ऐसी किसी संख्या से गुणा कर सकता हूं जो 8, हां जी सर 2 से गुणा कर दो, तो 2 चौको 8, क्या ये इसके बराबर हो गया। बिल्कुल। अगर आपने यहां 2 से गुणा किया है तो फिर यहां भी 2 से, पूरे रेशियो में 2 से गुणा करना होगा। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा 2 और 6। अब आपको पता चल गया कि टोटल वैल्यू बराबर हो गई, तो ए की वैल्यू 3 लिख दो, बी की वैल्यू 2 लिख दो, 3 और 2 5। सी कितना बचेगा, टोटल 8 में से 5 माइनस कर दो, टोटल 5 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे 3 2 और 3। तो एबीसी का टोटल कितना हो गया 3 2 3। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपने यहां पर सीखा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ जरा जल्दी से, मुझे इसका जवाब बताओ क्या होगा।
A/B 7/6। आपसे पूछा है 6A + 13B और 6A - 13B क्या होगा, बताइए जल्दी से। भाई A/B 7/6 है, इसका मतलब है A/B कितना हो जाएगा, 7/6। तो A की जगह 7 और B की जगह 6 ले लो, तो 6A यानी कि 6 सत्तू 42 प्लस 13B 13 छिंग 78 बटे 6A 6 सत्तू 42 माइनस 13B 78। 8 2 10, 7 4 11 और 1 12। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और माइनस का, क्योंकि 42 में से 78 घटाओगे तो माइनस का आएगा, तो ये जाएगा 12 तिया 36, 12 धाम 120, यानी कि माइनस का 10/3। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, माइनस का 10/3। ठीक है, ये सवाल करिए जरा। P/Q बराबर R/S बराबर T/U कितना है, 2/5। तो आपको बताना है 4P 3R 70 रेशियो 4Q 3S और 7U। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है क्या है कि P/Q 2/5 है, R/S 2/5 है और T/U भी 2/5 है, यानी कि P/Q भी 2/5, R/S भी 2/5 और T/U भी 2/5। तीनों रेशियो 2/5 2/5 2/5 है। तो P की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 2। उसने क्या बोला, 4P 4 दूनी 8, 3R 3 दूनी 6 और 7T 7 दूनी 14 डिवाइडेड बाई या रेशियो, रेशियो 4Q की वैल्यू 5 है तो 4 पंजू 20, S 3S 5 तिया 15 और 7U 7 पंजू 35। तो कितना हो जाएगा, 14 6 20, 20 8 28, 35 और 15 50, 50 20 70, तो 7 चौक 28 और ये जाएगा या 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 पंजू 70, 2/5 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। क्या सभी का आ गया 2/5? ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर आगे कुछ और पढ़ाऊं। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बचा हुआ है अभी, CND रूल कराई देता हूं, चलो है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, उसको CND रूल से जानो बस तुम, CND रूल, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, CND रूल याद रखो बस। CND का नियम, कंपोनेंडो डिविडेंडो नियम क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो नियम। ओके चलो कोई नहीं, ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। और कल से आपकी क्लास जो होंगी बच्चे वो एप्लीकेशन पर होंगी। ओके, एप्लीकेशन में आपकी क्लास जो है वो लाइव होंगी और यूट्यूब पर हमारी ये लास्ट क्लास है। अब वीर बैच बंद हो जाएगा एप्लीकेशन में। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स ले लिया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से रेगुलर हो जाना, एप्लीकेशन में ही आपको विजिट करना है। और ये बैच किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम कराते हैं, पहला बैच बहुत डिटेल में, स्पेशली मैथ्स को तो मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ और बहुत आराम आराम से, जल्दबाजी में कुछ नहीं। 2-3 क्लास हर चैप्टर में मेरी एक्स्ट्रा होती हैं। जब सेकंड बैच होता है उसमें हमें थोड़ा सा, सिलेबस तो उतना ही होता है लेकिन क्लासेस कम करा दूंगा उसमें, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो जाते हैं, उतनी डिटेलिंग नहीं होती है। तो ये पहला बैच है, आप लोग ने अगर ज्वाइन किया है तो ज़रूर आप लोगों को ये एहसास होगा जिस दिन आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे कि यार अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अक्सर लोग
नहीं पढ़ते हैं तो उनका जो ब्लेम होता है ना, वो सीधा फिर टीचर के ऊपर जाता है। भाई हमने कोई बैच लिया, हमने ऐसे उथला पुथला पढ़ा, 2-4 क्लास ली, 2-4 नहीं ली, रिवीजन नहीं किया, वर्कशीट नहीं लगाई, तो हमारा स्कोर नहीं बढ़ा, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, तो 4 लोगों में बैठ के हम कह देंगे यार वो मास्टर तो बेकार पढ़ा रहा है, मेरा मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा। क्या कभी बैठ के सोचा कि तुमने उस फलाने मास्टर से पढ़ा क्या ढंग से मैथ्स? जिस तरीके से क्या तुमने पढ़ा, क्या दुनिया का कोई भी मास्टर तुम्हें पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं आप मुझसे पढ़ो, आप किसी भी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ो ना, बस उस पर भरोसा करके पढ़ना। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझ पे भरोसा करके पढ़ो, मैं तुम्हें कराऊंगा, मैं फंसाऊंगा पूरा पेपर। मैं नहीं कहता हूं ऐसा। कोई भी टीचर मेहनत कर रहा है पूरे यूट्यूब पर, वो बहुत मेहनत करता है और आपके लिए डेडिकेटेड होता है। तो आप उससे पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर भरोसा करके पढ़ना, और एक ही टीचर से पढ़ना। ऐसा नहीं महीना इससे पढ़ा, अगला महीना उस पे पहुंच गए, तीसरे महीने किसी और पे, उसमें आपका नुकसान है। ठीक है? और जो वो टीचर आपको कोऑर्डिनेट करे, जो वो टीचर आपको गाइड करे, उस पर कंप्लीट फोकस करो, सिलेबस कंप्लीट करो और अपना एंजॉय करो। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर हमारा जो वीर बैच है वो चल चुका है, और आज रात 12 बजे तक ही आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। कल से ये डिस्काउंट नहीं होगा और आपको वही बैच कितने का है, 800 रुपये का पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी कल बंद एप्लीकेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।